तो चलिए दोस्तों, तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं बीएससी सेमेस्टर वन वालों के लिए, ठीक है। जो जो लोग भी बच्चे हेल्थ एंड वेलनेस सब्जेक्ट लिए हैं उनके लिए क्वेश्चन आज लेकर आ गए हैं, क्योंकि 28 तारीख का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। कितनी तारीख को होने वाला है? 28 तारीख को, 28/4/2026 को, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा तैयारी मजबूत करना पड़ेगा आप लोग को, जैसे हमको करना पड़ रहा है, ठीक है। 28/4 को होने वाला इस एग्ज़ाम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन और क्या आज का क्वेश्चन क्या है हमारा। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेमेस्टर वन वालों के लिए है। जो लोग वीव्यूज़ पढ़ रहे हैं, वीव्यू यूनिवर्सिटी से, उन लोगों के लिए खास करके है ये वाला, ठीक है क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। योग के इतिहास एवं विकास पर एक निबंध लिखना है, ठीक है। इतिहास, योग का इतिहास क्या है, मतलब योग कैसे आया, कब आया, कहाँ से आया, वो लिखना है। और फिर जब आया तो इसका विकास आधुनिक समय में कैसे हो रहा है, ठीक है। इसका एक निबंध लिखना है। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन और इसका आंसर देख लिए हैं। तो चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं लिखना और पढ़ना, और समझाते हैं आपको कोई आंसर है इसको हम, और आप लोग अच्छा से समझिएगा। कोई दिक्कत हो कमेंट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मस्ती साथ पढ़ेंगे, फनी फनी साथ पढ़ेंगे, फनी में पढ़ेंगे, ठीक है, फनी में। तो पहले लिखना है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना पे जान लें किसको बोलते हैं प्रस्तावना, मतलब जो आंसर लिखने वाले हैं, तो आंसर किस तरह का होने वाला है, इसके अंदर में क्या लिखने वाले, वो होता है प्रस्तावना। जैसे भारत में प्रस्तावना है ना, हम भारत के लोग, तो उस प्रस्तावना जब पढ़ते हैं तो समझ आता है जब प्रस्तावना पढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है हमारा संविधान कैसा है, ठीक है। तो वही हम जब प्रस्तावना से लिखेंगे, जब इस प्रस्तावना पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा हम लोग को कि योग क्या है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। योग भारत की प्राचीनतम संस्कृति विरासतों में से एक है, क्योंकि हमारा जो योग है ये शुरू से चलता आ रहा है, ठीक है, शुरू से, और संस्कृति भी हमारा है ये, ठीक है। योग शब्द संस्कृत की योग शब्द जो है वो संस्कृत की युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जुड़ना या एक होना। इसका उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा को एक सूत्र में बांधकर व्यक्ति को सर्वांगीण विकास करना होता है, ठीक है। आखिर योग है तो इसको हम लोग अपनाएंगे क्यों, आखिर इसका उद्देश्य क्या है अपनाने का, ठीक है। तो ये क्या करता है, जैसे हमारा जो मन होता है, शरीर से मन को जोड़ता है, आत्मा को एक सूत्र में बांध कर रखता है, मतलब और हमारे शरीर को सर्वांगीण विकास करता है, ठीक है। तो योग केवल व्यायाम नहीं है, मतलब योग को ज़्यादातर लोग देखते हैं बस व्यायाम, एक्सरसाइज करना है बस, कहानी ख़त्म। लेकिन ये सिर्फ व्यायाम नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक संपूर्ण पद्धति है। देखते हैं जो लोग योग करने में जो माहिर होते हैं, जो लोग योग पर नियंत्रण कर लेते हैं कि डेली अपना योग कर रहे हैं, जो उन लोगों का जो माइंड होता है ना, माइंड पूरा पावरफुल माइंड होता है, ठीक है। तो शांत रहेंगे, ऐसा कि खतरनाक आदमी रहता है, बोल सुने होंगे ना, जो आदमी शांत रहता है, खतरनाक रहता है, वो सब होता है योग करने से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका इतिहास। ये हम लोग देख रहे प्रस्तावना कि योग क्या था, कैसे हुआ और क्या क्या करता है, ठीक है। अब इसका देखेंगे हम लोग इतिहास, यहाँ पे है ना इतिहास, तो इतिहास देखते हैं अब इसका। तो वैदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। इसका जो शुरुआत हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता से हो गया था और वैदिक काल से ही हो गया था। वैदिक काल पढ़े होंगे आप हिस्ट्री में। तो योग के न्यू, हाँ दोस्तों, योग का इतिहास 5,000 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है, ठीक है। 5,000 वर्ष, हाँ, 5,000 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में मिले मुहर में योग मुद्रा में बैठा हुआ एक योगी का चित्र मिलता है, जो यह सिद्ध करता है कि योग उस काल में भी प्रचलित था। एक मुहर मिला था ना योग, सिंधु घाटी सभ्यता में जो क्लास 11 में पढ़े होंगे आप, फिर जो क्लास बीए में पढ़े, जो सेमेस्टर 1 में पढ़े होंगे योग के इसके बारे में, हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो उसमें देखेंगे कि एक मुहर मिला था, ठीक है, मुहर, जिसमें कि इसको बताया जा रहा था कि शिव भगवान का ये प्रतिमा है, मुहर, इसे मुद्रा में जो योग की थीम में बैठे हुए हैं, वो योग, उसमें देखेंगे आप योग का एक चित्र बना हुआ था। आप ये सुनने होंगे, देखे तो नहीं होंगे उसमें, हम भी नहीं देखे, लेकिन हम पढ़े हैं, आप भी पढ़े हैं, ठीक है। तो जो मुद्रा मिला है उससे लोग सिद्ध होता है कि लोग सिद्ध करते हैं कि हाँ उस समय भी योग किया करते थे, 5,000 साल पहले भी, ठीक है। तो इसका इतिहास यही है कि 5,000 वर्ष पहले भी, ये 5,000 वर्ष पुराना हमारा योग है और उस समय भी लोग करते थे, ठीक है। तो ऋग्वेद में योग शब्द का उल्लेख तप और ध्यान के संदर्भ में मिलता है, ठीक है। बोलते थे ना पहले कि अरे उस समय साधु साधु संत लोग बहुत तप और ध्यान करते थे, जिससे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती थी। तो यही होता था, ठीक है। योग मतलब उस समय बहुत पुराना हमारा योग है। अब इस समय योग को बनाने में, अपने योग को प्रचलित करने में कुछ कुछ लोगों का हाथ रहा है, जिसमें हमारा पहला नंबर पाते हैं महर्षि पतंजलि, ठीक है।
अभी पतंजलि का एक प्रोडक्ट निकल गया है जिसमें रामदेव बाबा जी इसको स्टार्ट किए हैं। वह पतंजलि के नाम जी के ऊपर ही, ठीक है, महर्षि पतंजलि वो एक बहुत बड़े महर्षि थे। और योग सूत्र है तो शास्त्रीय स्वरूप, योग को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय महर्षि पतंजलि को जाता है, ठीक है। मतलब योग बहुत था ना, वो योग बहुत चित्र विचित्र था, बहुत अलग था, जहाँ तहाँ सब इधर उधर हो गया था। तो वो क्या किया ना, महर्षि पतंजलि शांति से बैठे हैं और उन्होंने एक किताब की रचना कर डाली जिसमें योग के बारे में पूरा अच्छा से विस्तार से बारे में बता दिया गया, उन्होंने बताया उन्होंने कि सभी लोगों को योग के बारे में यहाँ वहाँ ढूंढने की ढूंढ फटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने आराम से एक किताब की रचना कर दी। अभी पढ़ते हैं इसको आगे में हम। तो लगभग 200 ईसा पूर्व उन्होंने योग सूत्र की रचना की, ठीक है। योग सूत्र है, एक किताब का नाम याद रखेगा कि योग सूत्र की रचना किसने की, तो महर्षि पतंजलि ने किया था, ठीक है। किसने किया था? महर्षि पतंजलि ने। पतंजलि ने कहा है कि मन की चंचलताओं को रोकना ही योग कहलाता है। उन्होंने अष्टांग योग का प्रतिपादन किया जिसमें इनके अनुसार, पतंजलि के अनुसार, जो महर्षि पतंजलि है उनके अनुसार कि वो बोलते हैं कि योग क्या है, तो जो मन की चंचलता मतलब होता है कि मन कहीं भटक जाता है कि यहाँ वहाँ, कि ये करने में मन नहीं लगता है, दूसरे काम में करने में मन लग जाता है, ठीक है। तो उसको रोकना मतलब उसको अपने वश में करना ही योग कहलाता है। तो अष्टांग योग का प्रतिपादन किया किन्होंने? महर्षि पतंजलि ने, ठीक है। तो पहले देखते हैं यम, जिसे बोलते हैं सामाजिक नियम। दूसरा है नियम, जिसे बोलते हैं व्यक्तिगत अनुशासन। तीसरा है आसन, जिसे बोलते हैं आसन। तो इसका है शारीरिक मुद्राएं। देखिए इस तरह एक मुद्रा होता है, इस तरह जो बैठते हैं लोग, इस तरह से मुद्रा होता है, इस तरह से मुद्रा होता है, इस तरह से मुद्रा होता है, सारी मुद्राएं होती है। चाहता है प्राणायाम, श्वास पे इसका नियंत्रण होता है। प्राणायाम जो करते हैं तो श्वास पे इसका नियंत्रण किया जाता है। प्रत्याहार, इंद्रियों का संयम होता है। धारणा, एकाग्रता मतलब ध्यान लगाना वाला ध्यान, निरंतर एकाग्रता। समाधि, आत्मलीनता की अवस्था। अब तीसरा हमारे इतिहास में है मध्यकाल हठयोग का विकास, ठीक है। मध्यकाल हठयोग का विकास। तो योगियों ने शरीर को साधना का माध्यम बनाया था हठयोग में। तो 7वीं से 15वीं शताब्दी के बीच हठयोग का विकास हुआ। इस काल में योगियों ने शरीर को साधना का माध्यम बनाया। योगी लोग शरीर को अपने साधना का मार्ग बना लिया, मतलब पूरा अपने शरीर को इतना मजबूत कर लिया वो लोग कि उन्हें कोई चीज़ का प्रभाव पड़ा ही नहीं, ठंडा गर्मी वगैरह वगैरह का। हठयोग प्रादीपिका और घेरण संहिता जैसे ग्रंथों की रचना हुई। इसमें आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बंध पर विशेष बल दिया गया। जो किताब लिखा गया है, ग्रंथ लिखा गया है, ये वाला घेरण संहिता प्रादीपिका ग्रंथ जो लिखा गया है, इसमें ज़्यादा जोर दिया गया आसन के ऊपर में, प्राणायाम, मुद्रा के बारे में और बंध के बारे में, ठीक है। चौथा है आधुनिक युग में। अब इसमें था विकास, किसका इतिहास तो हम लोग देख लेंगे 3 को। अब इसका हुआ विकास कैसे हुआ, ठीक है। आखिर योग हुआ, उसका विकास आधुनिक युग में कैसे हुआ। तो आधुनिक युग, विश्व में योग का प्रसार। 19वीं से 20वीं शताब्दी में स्वामी विवेकानंद, जो बहुत फेमस है हमारे लिए और स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए, जिन्हें 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो धर्म संसद में योग दर्शन को विश्व के सामने रखा। बाद में स्वामी विवेकानंद, टी कृष्णाचार्य, BKS अयंगर और के पट्टमनी जोइस जैसे गुरुओं ने योग का आधुनिक रूप दिया। मतलब अभी जो योग हम लोग अपनाते हैं आधुनिक युग में, देखते हैं कि ये योग है, वैसा योग है, उन सब को बढ़ाने में स्वामी विवेकानंद जी और इनके साथ में कुछ सहयोगी जो गुरुओं जैसे और भी हैं, जैसे कृष्णाचार्य है, BKS अयंगर है, जैसे और लोग हैं, उनका योगदान रहा है। और अभी के आधुनिक युग में ज़्यादा प्रचलित हमारा है स्वामी रामदेव बाबा, ठीक है। रामदेव बाबा योग को आम जनता तक पहुंचाकर घर घर में प्रसिद्ध किया, ठीक है, अपना TV के माध्यम से। फिर बाद में लॉन्च कर दिया अपना प्रोडक्ट। पहले योग करो, फिर स्वस्थ रहो, अगर योग नहीं कर रहे हो तो। अब 5वां पॉइंट हमारा है समकालीन विकास, ठीक है। वैश्विक मान्यता, आखिर जो हमारा जब ये सब हो गया, जब इसका आधुनिक विकास, आधुनिक युग में इसका प्रचलन हो गया, तो अब समकालीन विकास भी देख लेते हैं इसका कि आखिर इसको वैश्विक मान्यता मिली कैसे। मनाते हैं ना कि योग दिवस, तो आखिर वो मान्यता मिली कैसे, वो इसमें पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, आखिर ये हमारा नेशनल लेवल पर तो है ही, लेकिन इसको इंटरनेशनल लेवल पर कैसे ले जाया गया,
और कैसे लोग उसको अपनाते हैं इंटरनेशनल विश्व विश्व में, देश विदेश में भी। तो 21वीं शताब्दी में योग को वैश्विक मान्यता मिली, ठीक है, ये 21वीं शताब्दी में। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रस्ताव में श्री नरेंद्र मोदी नाम याद रखिएगा, प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून, कहीं पूछ लिया जाएगा कि योग दिवस कब मनाते हैं, तो पट दबर बोलेगा 21 जून, ठीक है, को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया, जिसे हर लोग मनाते हैं। इसे पहली बार 2015 में मनाया गया था, ठीक है। योग थेरेपी के रूप में मधुमेह, जो चाहे पिछला वीडियो में देखे थे मधुमेह डायबिटीज़ के बारे में, उच्च रक्तचाप बीपी से बोलते हैं, पीठ दर्द जैसी बीमारियों में इसका उपयोग हो रहा है योग थेरेपी के द्वारा। इसलिए योग करो तो स्वस्थ रहोगे, वरना आयुर्वेद में अपनाते रहोगे, इंग्लिश दवा खाते रहोगे। चलिए, अब सब कुछ देख लिए, इसका विकास देख लिए हम लोग, इतिहास भी देख लिए और योग क्या है वो भी देख लिए, ठीक है। समझ में नहीं आया कुछ भी तो वीडियो को पॉज करना और फिर से बेक जा करके शुरू से देखना, ठीक है, तब धंस जाएगा बढ़िया से। उपसंहार: योग ने वैदिक काल की गुफाओं से निकलकर संयुक्त राष्ट्र के संघ तक पहुंचकर अपनी यात्रा की है। योग कहाँ हमारा 5000 साल पहले था, वैदिक काल में और सिंधु घाटी काल में। अब ये वहाँ से निकल करके तो लंबा सफर तय करते करते हमारा अभी 21वीं शताब्दी में प्रचलन में आ गया, ठीक है। सोच कितना लंबा दूरी तय किया है इसे। यह केवल भारत को ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता की धरोहर बन चुका है। हाँ, अगर क्वेश्चन पूछ जाए कि योग का जन्म कहाँ हुआ है, तो पट दबर मारेगा भारत, ठीक है। योग का जन्म कहाँ हुआ है, तो भारत में हुआ है। बदलते समय के साथ इसके स्वरूप में बदलाव आया, लेकिन उद्देश्य आज भी वही है। मतलब जो उद्देश्य पहले था योग करने का कि शरीर को आत्मा से जोड़ना, मन की शांति, एकाग्रता, है सब, उसका उद्देश्य आज भी वही जो पहले था। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति। आधुनिक भागदौड़ भरी जीवन में योग एक संजीवनी के समान है। मतलब आजकल लोग पूरा बिजी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, काम करते हैं, घर आते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, उनको योग करने की फुर्सत नहीं मिल रहा है। लेकिन सुबह सुबह उठ के बहुत से लोग करते हैं, जो बूढ़ा बुजुर्ग हो गए हैं वो लोग, जिनको योग करना पसंद आता है, तो उन लोगों का जीवन ठीक है। बाकी जो भागदौड़ की ज़िंदगी है, जो लोग आराम नहीं कर पाते हैं, कुछ अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, तो आधा घंटा टाइम आगे योग करिए तो आप लोग बढ़िया रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन आंसर ख़त्म हुआ और मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में हम। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और बेस्ट ऑफ लक, और हमको भी बेस्ट ऑफ लक बोल दो, ताकि हम भी अपना एग्ज़ाम दे पाए बढ़िया तरह से, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो बढ़िया से। नहीं तो लटक ले तो गला बेटा काम से। हाँ, नहीं तो गाड़ी के पीछे लिखा रहता है, ट्रक के पीछे लिखा रहता है, लटक लो तो गिलो बेटा काम से, ठीक है। ये हमारे टीचर का बहुत फेमस डायलॉग था।